डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री, यानी इट्स अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द फिगर विच आर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। तो वैसे आपको बेसिक आइडिया होगा ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमने एक फिगर बनाया हुआ है इसमें एक्चुअली देयर आर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस जो इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो लेट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बी एक्स डैश एंड वाई डैश। ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ, और इन्होंने इन एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिन्हें कि हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो लेट दिस बी माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आर फोर्थ क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब हम अगर ओरिजिन से एक पॉइंट पी लेते हैं कहीं पे और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो जो मेरे पास जो लाइन बन रही है ओपी, और इस ओपी ने जो एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ थीटा, इसी के बारे में जो पूरी स्टडी है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आपको वैसे बेसिक आइडिया होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं, तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ओ पी एम की बात करूं, तो इन दिस ट्राइंगल ओ पी एम द पी एम लेंथ इज द परपेंडिकुलर, ओ एम इज द बेस एंड ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वो हमारे पास जो बेसिक 3 रेशियोज है, वो सबसे पहला रेशियो है साइन ऑफ थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर सेकंड रेशियो इज कॉस ऑफ थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा रेशियो है जो कि इन दोनों रेशियोज का रेशियो है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन बेसिक रेशियोज का हमारे पास एक इन्वर्टेड रेशियो भी होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा 3 रेशियोज हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, कॉसिक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड द सिक्स्थ इज कॉट ऑफ थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारे बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, रेशियोज हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है हर टाइम पे कि कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और आई थिंक इतना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें इस ट्राइंगल ओ पी एम की 3 साइड्स और 3 एंगल्स का आपस में रेशियो है। वो रेशियोज का आपने देख लिया, इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी हैं, वो वैल्यूज अब हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज डिस्कस करेंगे फॉर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने आई थिंक 10th क्लास में पढ़ी होगी, फिर भी एक बार हम वैल्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1 अपॉन 2, साइन 45 इज़ 1 बाय रूट 2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस की वैल्यू साइन की जस्ट अपोजिट चलती हैं, तो इट इज साइन कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। tan हमें पता है tan इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0 upon 1 will be 0, 1 upon 2 divided by √3/2 it will be 1/√3, 1 upon √2 divided by 1 upon √2 it will be 1,
√3/2 divided by 1/2, it will be √3, and 1/0 it is not defined. तो ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ASTC रूल। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमारी दो एक्सिस ने जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, उन्होंने इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी एक्सिस जो x डैश और y डैश हैं, इन्होंने इन क्वाड्रेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। लेट इट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट इट बी सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ आर फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बहुत ही छोटा सा रूल है, इसे ASTC रूल कहा जाता है। इसे अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, सभी बच्चे कॉफ़ी पीते हैं। ASTC एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए A, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए S, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए T और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए C। ASTC स्टैंड किसके लिए करता है? एक्चुअली ASTC में A स्टैंड करता है फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर tan एंड C स्टैंड्स फॉर cos। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन, और साइन का जो इन्वर्स है कॉसिक वो पॉजिटिव है, एंड ऑल द रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और tan का जो इन्वर्स है जो कि कॉट है हमारे पास वो पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos इज पॉजिटिव, cos का जो इन्वर्स हमारे पास sec थीटा है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये और स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी एक छोटा सा रूल है, ट्रिक है आपको ये ध्यान रखने के लिए कि कौन से डिग्री के एंगल में कौन सा रेशियो पॉजिटिव रहेगा और कौन सा रेशियो नेगेटिव रहेगा। तो आप प्लीज़ इसको जरूर ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अ फ्यू इम्पोर्टेंट फार्मूला। में सबसे पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होता है एक बार चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा इज p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, बिकॉज साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्लस cos स्क्वायर इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इट इज़ b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, हमने एलसीएम ले लिया h स्क्वायर, तो ऊपर रह गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, इट इज़ 1। तो हमारा ये फॉर्मूला इज बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट, दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। आवर सेकंड फॉर्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। लेट इट बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज़ p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इट इज़ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर मैं इसकी सभी टर्म्स को h स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, यानी कि अल्टीमेटली इस फॉर्मूला को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो मेरे पास ये फर्दर होगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन b अपॉन h इज cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इट इज़ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा विच फाइनली गिव मी sec स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। एक फॉर्मूला और है, वो बिल्कुल सेकंड फार्मूला के ही तर्ज पे है, आप देख लें एक बार। इट इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप एक बार इसे खुद सॉल्व करके देखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट आएगा और इसका फिर हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक में दो बहुत अच्छे फार्मूलाज हैं जो आसानी से याद हो जाएंगे और इसका हम आगे बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे।
फॉर्मूला कुछ ऐसा जाता है कि इन एनी ट्राइंगल, सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके अंदर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड लेट इट बी ए, बी की सामने वाली साइड इज बी, सी के सामने वाली साइड इज सी। तो मेरे पास जो दो फॉर्मूलाज हैं उनमें सबसे पहला है साइन फार्मूला। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। साइन फार्मूला कहता है कि इन दिस ट्राइंगल साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय साइड बी इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय साइड सी। ये हमारा साइन फार्मूला है, इसका कि हमें आगे इस्तेमाल करना है। और हमारे पास एक फार्मूला की पूरी सीरीज है जिसे कि हम कॉस फार्मूला बोलते हैं। कॉस फार्मूलाज कुछ इस तरीके से जाते हैं कि कॉस ऑफ एंगल ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आप देख लें ए की टर्म में नीचे ए नहीं आएगा और न्यूमरेटर के अंदर ए नेगेटिव में आ रहा है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव में। सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल बी विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, and exactly in the same way cos of angle C will be a square plus b square minus c square अपॉन 2ab। तो ये तीनों जो हैं हमारे कॉस फार्मूला हैं। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। इसके अंदर आपके ट्राइंगल को 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होना ज़रूरी नहीं है। Okay students, our next topic is trigonometric identities. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ कहा जाता है इनको। और वैसे देखिए हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैथमेटिक्स के स्कोप में कवर हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर हमारा काम इतना ही है कि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मैं एक बार इन चीज़ों को मेंशन कर दे रहा हूँ और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन आइडेंटिटीज़ का और ये जो बेसिक फार्मूलाज अभी हमने देखे हैं, आपका जहाँ पर भी स्टडी रूम है आप उसके पास में उसका एक चार्ट लगा लें। और ग्रेस्प करने से ज़्यादा बेटर है कि आप कई सारे क्वेश्चन इनके सॉल्व कीजिए और आप बस इनको देखते जाइए और यूज़ करते जाइए, देखते जाइए, यूज़ करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसी टाइम का इंतजार है। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ आवर परफेक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ ए प्लस बी। इसकी वैल्यू है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एग्जैक्टली सिमिलरली इसकी एक आइडेंटिटी और है विच इज साइन ए माइनस बी। दिस आइडेंटिटी गोज लाइक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे साइन के रेशियोज हैं वैसे ही कॉस के रेशियोज भी हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड द फोर्थ वन cos of a minus b, it is cos a cos b plus sin a sin b. Our next identity is tan of a plus b. It goes like tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a tan b. Sixth identity is tan of a minus b, and it goes like tan a minus
tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे आए इसको हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमें एक्सप्रेशन निकालना है फॉर tan ऑफ a प्लस b। वी नो दैट tan इज साइन अपॉन कॉस, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b अपॉन कॉस ऑफ a प्लस b से रिप्लेस किया जा सकता है। साइन ऑफ a प्लस b हमें पता है क्या होता है, इट इज़ साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होल अपॉन कॉस ऑफ a प्लस b क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसकी हर टर्म को कॉस a कॉस b से डिवाइड कर देते हैं। साइन a कॉस b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b प्लस ऊपर कॉस a साइन b, कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। डिनोमिनेटर में कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन a अपॉन कॉस a कॉस b, यहाँ से कॉस b और कॉस b कैंसिल है, यहाँ पे कॉस a और कॉस a कैंसिल है, यहाँ पे चारों ही टर्म आपस में कैंसिल हो रही है और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, साइन a अपॉन कॉस a इज tan ऑफ a प्लस साइन b अपॉन कॉस b इज tan ऑफ b। ये सब कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a इज tan a एंड साइन b अपॉन कॉस b इज tan b, तो इट इज tan a इंटू tan b। तो हमारे पास फाइनली जो आइडेंटिटी निकल के आई है वो वही है जो अभी हमने सॉल्व किया, इट इज tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप इसी तरीके से एक बार सॉल्व करके देखें, डू इट योर सेल्फ। tan of a minus b, and I am sure you will get the answer as tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Try it. Okay, now we have a few more formulas. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कई बार रिप्लेस करने के लिए, हमारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। व्हाट इज साइन ऑफ 2a, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। साइन ऑफ 2a को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइन ऑफ a प्लस a से, ठीक है, हमारे लिए ये a हो गया और ये b हो गया। साइन a प्लस b क्या था हमारे पास, साइन a कॉस b, b हमारे पास यही है, प्लस कॉस ऑफ a एंड साइन ऑफ b, b इज अगेन a, तो हमारे पास हो गया साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, इट इज 2 साइन a कॉस a। एक और करके देखते हैं सिमिलरली, कॉस ऑफ 2a, आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2a विल बी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये इसकी एक वैल्यू है। इस फॉर्मूले के आपके और भी कुछ वैल्यूज अपन चाहे तो कर सकते हैं। कॉस 2a को आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, एक्चुअली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसके अंदर एक चीज़ ऐड करके, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आइडेंटिटीज़ का यही सबसे बड़ा फन है कि इसके अंदर आप कभी भी इधर से उधर चीज़ें को एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन यूज द टर्म्स एज पर द डिज़ायर ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ और है, दैट इज tan ऑफ 2a एंड द tan ऑफ 2a इज
2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये तीनों चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, अपने उसी चार्ट के अंदर इनको ऐड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री इज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये बहुत ही छोटा और लास्ट टॉपिक है, लेकिन इससे कई बार हमारे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग any ratios for an angle theta, and when this theta is very 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 small, then sin theta is equal to theta, and also tan theta is equal to theta। अब से इक्वल टू क्या है, या इसे ऑलमोस्ट इक्वल टू कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, इस केस में द थीटा शुड बी इन रेडियन। आपको याद होगा एंगल की एक यूनिट है, और अगर अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उस टाइम हम इन सब चीज़ों को आगे पुट ऑन करते जाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक लेके देखते हैं। लेट द एग्जांपल बी फाइंड साइन ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत स्मॉल एंगल है, थीटा इज 1 डिग्री। तो हमें ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बताता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर साइन 1 डिग्री भी 1 है और साइन 90 भी 1 है, तो क्या 1 में और 90 में कोई अंतर नहीं है? देखिए हमने क्या बोला, द थीटा शुड बी इन रेडियन। इफ गिवन थीटा इज 1 डिग्री, तो जब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 1 इंटू पाई बाय 180 degrees. So sin 1 degree is actually equal to sin pi by 180, and for sin pi by 180 the value will be pi by 180, and this is our answer. Okay students, our next and the last topic is maximum and minimum values of trigonometric ratios, ठीक है। In trigonometry we are actually discussing about right angle triangle and the base angle theta, जिसके बारे में हम सारी बात कर रहे हैं। This is our perpendicular, this is our base and this is our hypotenuse, and we know that चाहे कैसा भी triangle हो जाए, the hypotenuse is always greater than the perpendicular, and also the hypotenuse is greater than the base. So as we know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so it will definitely be less than 1. So I can say that sin of theta is always less than, or at the max it is equal to 1, but उसके अंदर एंगल शुड बी 90 डिग्री, और बात खत्म हो गई कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर हो गई। इसका मतलब देयर इज नो ट्राइंगल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, तो साथ ही साथ इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -1। तो आपका साइन थीटा का जो ग्राफ रहेगा या लाइन रहेगी, इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन +1 एंड -1। एग्जैक्टली इन द सेम वे कॉस ऑफ थीटा इज b अपॉन h। हमें पता है बेस भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है, तो द वैल्यू ऑफ cos of theta is always equal to or less than 1, and also इसकी जो minimum value है it will be -1। तो sin theta and cos theta they both will be less than +1, and they always will be greater than or equal to -1. And the last ratio is tan of theta. Tan of theta is perpendicular upon
बेस, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर कोई भी रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर चाहे जितना छोटा हो बेस बहुत बड़ा हो सकता है, या देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बेस बहुत छोटा हो और परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो। तो इसके रेशियो की कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज जो tan थीटा की रहेंगी इट विल बी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। इसकी लोएस्ट वैल्यू कैन बी अप टू माइनस इन्फिनिटी एंड द हाईएस्ट वैल्यू कैन बी अप टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y इफ y इज इक्वल टू 4 माइनस cos x। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम पहले मैक्सिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करें, हमारे पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 4 माइनस cos ऑफ x। y मैक्सिमम तब होगा जब cos x की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि जो आप 4 में से कट कर रहे हैं, जो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो सबसे कम होगा तो रिजल्ट की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। 4 माइनस कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड के अंदर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस इज -1, तो इट विल बी 4 माइनस -1, इट इज 4 प्लस 1, दैट इज 5। एंड व्हेन वी सॉल्व इट फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस ऑफ x, तो minimum value of y will be 4 minus maximum value of cos x, and the maximum value of cos x is plus 1. It will be 4 minus plus of 1, it will be 4 minus 1, that is 3. So I can say that the maximum value of y will be 5 and the minimum value of y will be 3, and this is our final answer. So hope you enjoyed the वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड यू हैव इफ यू हैव एनी डाउट आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप 9462737556। प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। माई नेम इज गिरीश। ऑल द बेस्ट।